पॉल हेमन का पहले रिएक्शन ऐसा था, ओबाफेमी के आने के बाद उसका रिएक्शन ऐसा हो गया। ये हुआ था आज की मंडे नाइट रॉ में, जहां पे पॉल हेमन खड़े थे रिंग में। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले ये खत्म करते हैं। वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। क्लैश इन इटली में बड़ी मैच होने वाली है जिसका सबको इंतजार है, जहां पे पहले आएगा ओबाफेमी और उसको तोड़ने आएगा ब्रॉक लेसनर। रेसलमेनिया की मैच के बाद मैं तुझे कांग्रेट्स करना भूल गया, तो इसीलिए कांग्रेचुलेशंस। मैं बहुत बंदों से लड़ा हूँ लेकिन तू उन सब में से टफ है। कभी मुझे इतने बुरे तरीके से किसी ने नहीं मारा। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि सब कुछ खत्म, फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। ओबाफेमी, तुमने वो रेसलमेनिया की मैच जीतकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें मारूंगा अलग और तुम पे रूल करूंगा अलग। ये भी अच्छी बात है, पूरी दुनिया देखेगी ब्रॉक लेसनर को। और एक बुरी बात, पूरी दुनिया देखेगी ओबाफेमी। तभी दोस्तों वहां पे ओबाफेमी आ जाता है और ओबाफेमी को देखकर लिटरली पॉल हेमन की तो हवा ही निकल गई। तुमने बोला कि मैंने ब्रॉक लेसनर को जगाया, लेकिन उसने क्या जगाया है और उसके 4 F5 ने क्या जगाया है। अब तुम बोलोगे कि ये चीज पर्सनल नहीं बिजनेस है, लेकिन 4 F5 मेरे लिए पर्सनल हो जाते हैं। ब्रॉक लेसनर ने तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, अब मैं करता हूँ। और जाके उस ब्रॉक लेसनर को बोल दो कि वो आ रहा है मुझसे मैच जीतने के लिए, लेकिन मैं आ रहा हूँ उसको मारने के लिए। तो भाई यहाँ पे बड़ा तगड़ा रिएक्शन ब्रॉक लेसनर की तरफ से भी आ गया और ओबाफेमी की तरफ से भी आ गया। अब देखते हैं कि क्लैश इन इटली में इनका मैच ये कैसा जाएगा। फिर उसके बाद बैकलैश के बाद पेंटा अपना टाइटल एक बार फिर से डिफेंड करता है, वो भी जवान एवेंस के अगेंस्ट। और भाई इन दोनों ने मिलकर क्या मैच लड़ी है, मतलब ये दोनों बंदे हाई फ्लायर हैं, तो क्या उड़ उड़ के एक दूसरे को लपेटा है। सच्ची में ये मैच देखकर मजा आ गया। मैच की एंड में जवान एवेंस जब अपना ओजी कटर लगाने जा रहा था तो पेंटा उसको मार देता है बैक स्टेपर। मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाकर पेंटा इस मैच को जीत जाता है। उसके बाद जवान एवेंस से रिस्पेक्ट भी शो करता है, लेकिन जवान एवेंस वहां से चला जाता है। फिर बैक स्टेज में जवान एवेंस से पेंटा फिर से मिलता है, जहाँ पे जवान एवेंस पेंटा को बोलते हैं कि सही है, तू ग्रेट चैंपियन है, लेकिन मैं एक बार फिर से आऊंगा इस टाइटल के लिए। तभी वहां पे रे मिस्टेरियो भी आ जाते हैं, जहां पे पेंटा ने रे मिस्टेरियो को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दे दिया और ये चीज जनरल मैनेजर ने भी ऑफिशियल कर दी। लेकिन ये चीज इथन पेज और रूसेव को अच्छी नहीं लगी। वहां पे इथन पेज भी आ जाता है अपनी रीमैच मांगने के लिए और रूसेव भी आ जाता है टाइटल शॉट मांगने के लिए। तभी रे मिस्टेरियो रूसेव को बोलते हैं कि आज कर लेते हैं मैच, जो जीतेगा उसको मिलेगी टाइटल शॉट। उसके बाद मैच होता है रूसेव वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में। ये मैच तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये मैच इतना लंबा नहीं चला। रोल अप के साथ यहाँ पे रे मिस्टेरियो इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद रूसेव रे मिस्टेरियो को मारने लग जाता है, तभी वहां पे आ जाता है ड्रैगन ली। ड्रैगन ली जैसे ही आता है रूसेव को मारता है, तभी वहां पे इथन पेज भी आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ड्रैगन ली और रे मिस्टेरियो मारकर इथन पेज और रूसेव को भगा देते हैं। अब हमें मैच देखने को मिलेगा आईसी टाइटल के लिए रे मिस्टेरियो वर्सेस पेंटा के बीच में। फिर उसके बाद हमें एक और खबर मिली, जहां पे हमें पता चला कि लोगन पॉल इंजर्ड हो चुके हैं और वो 4 से 6 महीने अब रेसल नहीं कर पाएंगे। जिस पे ऑस्टिन थ्योरी पॉल हेमन को टाइटल वापस देता है और बोलता है कि ये टाइटल मेरे किसी काम का नहीं। जिसपे पॉल हेमन ऑस्टिन थ्योरी को बोलते हैं कि ये टाइटल लोगन पॉल का नहीं है, ये टाइटल पूरी की पूरी विजन का है और मैं तुम्हें टेक टीम पार्टनर दे रहा हूँ। तुम्हारा टेक टीम पार्टनर होगा ब्रॉन ब्रेकर। जिसपे ऑस्टिन थ्योरी खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे लोगन पॉल का बदला लेना है। फिर पॉल हेमन उसको बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी। फिर रिंग में आते हैं जो हेनरी और जो हेनरी वही सेम गाना गा रहे थे, फायर लोगन पॉल वाला। तभी वहां पे चेयर के साथ आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी और वहां पे जो हेनरी पे बड़ी बुरी तरह से अटैक भी कर देते हैं। फिर उसके बाद सेथ रोलेंस बैक स्टेज में डॉकिंस से मिले, जहां पे सेथ रोलेंस को ये समझा रहे थे कि अब विजन वीक है, हमें एक होकर काम करना पड़ेगा। जिसपे एंजेलो डॉकिंस तो मानने वाले थे, लेकिन मॉन्टेज फोर्ड मानने वाले नहीं थे। वो मॉन्टेज फोर्ड को भी समझाते हैं, लेकिन मॉन्टेज फोर्ड सेथ रोलेंस को चैलेंज दे देता है और सेथ रोलेंस भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैच होता है मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस सेथ रोलेंस और ये मैच इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आज की राह में 5 स्टार मैच थी। ये मैच मुझे बहुत पसंद आई, जहां पे स्टाम्प लगाकर सेथ रोलेंस मैच को जीत जाता है। फिर एंजेलो डॉकिंस जैसे ही रिंग की तरफ आ रहा था तो ऑस्टिन थ्योरी उस पे भी अटैक कर देते हैं और ये अटैक कोई नॉर्मल नहीं था। इस अटैक के बाद मॉन्टेज फोर्ड भी सेथ रोलेंस को बोल देते हैं कि अब हमें एक होना पड़ेगा। फिर उसके बाद जजमेंट डे का मैच होता है बेली और लायरा के अगेंस्ट
और यहाँ पे जजमेंट डे एक बार फिर से नंबर गेम ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बेली नंबर गेम से भी निकलकर इस मैच को जीत लेती है। उसके बाद रिंग में आते हैं LA नाइट। यहाँ पे LA नाइट आकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, जिसमें LA नाइट भी होने वाले हैं। जहाँ पे LA नाइट बोलते हैं कि मैं किंग ऑफ द रिंग बनूंगा और फिर चैलेंज करूंगा रोमन रेंस को। और ये बात जिमी ऊसो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तभी वहाँ पे आ जाता है जिमी ऊसो। जिमी ऊसो LA नाइट को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम ये सब चीजें ना बोला करो। जिस पे LA नाइट बोलते हैं कि रोमन रेंस एक करप्ट चैंपियन है और तुम एक बार फिर से उसके कुत्ते बने हुए हो। तुम्हें ये किस एंगल से सही लगता है कि 3 जने मिलकर एक पे अटैक करें? लास्ट वीक जेका फाटू से तुमने ये किया। जिस पे जिमी ऊसो बोलते हैं कि इस फैमिली मैटर में तू ना पढ़, अगर इस फैमिली मैटर में तू पढ़ेगा तो तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे LA नाइट भी उसको रिप्लाई देते हैं कि अपना फैमिली मैटर अपने पास रखो, अगर ये फैमिली मैटर मेरे पास आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सेगमेंट कराने की वजह ही यही थी कि क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग की अनाउंसमेंट करवाना, वो भी LA नाइट के हाथ से। अब देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में होने कौन कौन वाला है। ये जो सारी चीजें हो रही है ये जेका फाटू बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, वो यहाँ पे होना भी डिजर्व नहीं करता। चलो ठीक है ना, इस बार देख लेते हैं, उसको पावर दिखाना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चलता तो उसको निकाल देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है क्लैश इन इटली मैच के लिए जेका फाटू और रोमन रेंस के बीच में, जहाँ पे रिंग में पहले आते हैं जेका फाटू। जेका फाटू आकर साइन तो करते हैं, फिर चेयर वेयर फेंकने लग जाते हैं, पता नहीं ये क्या था। उसके बाद वहां पे आ जाते हैं OTC रोमन रेंस। रोमन रेंस आकर सीधा यहाँ पे साइन कर देते हैं और जनरल मैनेजर को बोलते हैं कि जेका फाटू ने साइन कर लिया, अब मुझे ये हाथ नहीं लगाएगा, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। देखा तुमने, ये सब मुझे कैसे एक्नॉलेज करते हैं, तुम्हें भी बस यही करना है, फिर हम मिल के काम करेंगे। तुम्हें एक्नॉलेज करूं? कभी नहीं। हाँ, मानता हूं कि तुम हमारी फैमिली में टॉप पर हो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली अच्छा चलती है, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोलेज नहीं करूंगा। अभी इग्नोलेज करने का टाइम है किसी नए बंदे को। तुमने बैकलैश मैच में सब कुछ दे दिया मैच जीतने के लिए, अब क्लैश इन इटली में मैं सब कुछ दे दूंगा ये मैच जीतने के लिए। ठीक है, अगर तुम मैच जीत गए तो मैं तुम्हें इग्नोलेज करूंगा, अगर तुम ये मैच हारे तो मैं तुम्हें कुत्ता बना कर रखूंगा। मैं वो मैच जीतूं या नहीं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर वो मैच में जीत गया तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि मुझे इग्नोलेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लैश इन इटली के मैच से पहले इन दोनों ने बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दे दी और ये मैच ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी बदल सकती है। अब देखना ये है कि वो मैच रोमन रेंस जीता है या फिर जेका फाटू, कौन किसको इग्नोलेज करता है, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। आप क्या चाहते हो, किसको जीतना चाहिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।